and you're watching my channel NCRE Science with Ragini. And today we will study chapter number 2, microorganisms, friend and foe. This is the part 2 of chapter number 2. So students, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोडक्शन. अब इस पार्ट में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 5 मेजर कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं. वायरसेस को थोड़ा सा अलग रखा जाता है, वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं पर थोड़े डिफरेंट होते हैं. ओके, सो 5 major categories of microorganisms are bacteria, viruses, algae, fungi, protozoa. सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं. बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं. जैसा कि हम जानते हैं माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इन्हें देख सकते हैं. और ये सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अब इनका जो साइज होता है ये 0.2 माइक्रॉन से 100 माइक्रॉन्स तक वेरी करता है. 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1/1000 mm. दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ये जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये हमें मिल जाते हैं. बैक्टीरिया आर फाउंड इन 4 डिफरेंट शेप्स. अब इनके 4 डिफरेंट शेप्स होते हैं. उनके शेप के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ. जो ये बैक्टीरिया होता है ये जब सबसे पहले इन्हें डिस्कवर किया गया था तो ये रॉड शेप्ड थे. बैक्टीरिया जो होता है, सिंगुलर इज बैक्टीरिया, ये ग्रीक वर्ड से बना होता है जिसका मीनिंग होता है स्टाफ. स्टाफ मीन्स रॉड, रॉड लाइक या फिर केन लाइक. जो भी सबसे शुरुआत में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था वो रॉड लाइक थे और इन्हें 1676 में डिस्कवर किया गया था. अब 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बैक्टीरिया के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि बैक्टीरिया 1 ग्राम ऑफ सॉइल में हमें अराउंड 40 मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मिल जाते हैं. 1 ग्राम सॉइल में 40 मिलियंस बैक्टीरिया. ये इसका फर्स्ट फैक्ट है. सेकेंड फैक्ट इज दैट कि ये बहुत हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेते हैं. ये जो अर्थ की डीप लेयर्स होती है उसमें भी सरवाइव कर लेते हैं. इवन इन रेडियो एक्टिव वेस्ट में भी वो सरवाइव कर लेते हैं. आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिव वेस्ट कितना हार्मफुल होता है, बट उतने हार्मफुल वेस्ट में भी ये जो बैक्टीरिया होता है ये सरवाइव कर जाता है. और थर्ड फैक्ट ये है कि हमारे बॉडी में जितने हमारे सेल्स होते हैं ना उतने बैक्टीरिया के भी सेल्स होते हैं. सो कैसा लगा आपको बैक्टीरिया के बारे में ये 3 मेन फैक्ट्स जानकर? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. तो चलते हैं आगे. अब हम पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में. ये जो वायरस मीनिंग होता है, वायरस का क्या मीनिंग होता है? वायरस का मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड, जहरीला लिक्विड. मीन्स वो लिक्विड जो बहुत ही पॉइजनस है. वायरसेस जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वैसे तो सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्मॉल होते हैं बट ये उनमें से भी सबसे ज़्यादा छोटे हैं. इनका जो साइज होता है वो 20 to 300 नैनो माइक्रॉन्स होता है. हमने बैक्टीरिया का साइज देखा था 0.2 से 100 माइक्रॉन्स तक. अब इनका नैनो माइक्रॉन्स में साइज है, मीन्स उससे भी छोटा. सो इसलिए इन्हें स्मॉलेस्ट कहा गया है. दे कैन ओनली बी स्टडीड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इनकी स्टडी जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में ही की जा सकती है बिकॉज दे आर वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक. दैट्स वाई. वायरसेस अपने आप से ग्रो नहीं कर पाते, अपने आप से रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते. इन्हें एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है. However, when they enter a living cell, जब ये लिविंग सेल में एंटर करते हैं
तो ये होस्ट मशीनरी से रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं। मतलब इन्हें एक बॉडी चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए और ग्रो करने के लिए। वायरसेस आर कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो वायरस होता है, वायरसेस होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच में एक कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन बनाते हैं। मतलब हम ऐसा वाइडली देख सकते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस आर वैक्सीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV-1 एंड पोलियो वायरस। एंड हम कैसे भूल सकते हैं सार्स कोरोना वायरस, जिसने हमारी पूरी लाइफ को तहस नहस करके रख दिया है। तो कोरोना वायरस के भी ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहूँगी, बट अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। सो सेकेंड कैटेगरी थी वायरसेस की। अब हम थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें अलगी कहा जाता है और सिंगुलर फॉर्म्स का अलगा होता है, ALGA, अलगा। अलगे इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स। ये सिंपल प्लांट्स का ग्रुप होता है। आपने देखा होगा, कभी आप रिवर के किनारे जाते होंगे या लेक के किनारे या पॉन्ड के किनारे जाते होंगे, आपको ग्रीन ग्रीन सा वहाँ की सतह पर वहाँ की जो लेयर होती है वहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन सा कुछ जमा हुआ दिख जाता है। पत्थरों पर आपको ग्रीन ग्रीन दिख जाता है। जब हम उस पर पैर रखते हैं तो हम फिसल भी सकते हैं। तो वही जो है, वही चीज़ जो है, उसी को हम अलगी कहते हैं। अलगी इन लैटिन मीन्स सीवीड्स। अलगी एक लैटिन वर्ड है जिसका लैटिन में मीनिंग होता है सीवीड्स, मतलब वीड्स है, वो अनवांटेड प्लांट्स है। हमने क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था वीड्स इज अ अनवांटेड प्लांट। तो ये सीवीड्स होते हैं जो हमें ज़्यादातर सी में मिलते हैं। दे वैरी इन साइज, शेप एंड हैबिटेट। सम आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। तो इनकी जो ये हम साइज़ में भी वैरी करते हैं। इनका साइज़ जो है वो अलग अलग होता है, छोटे से लेकर बड़े तक के इनका साइज़ जो है वो वैरी करता है, और इनका शेप भी वैरी करता है, और इनका हैबिटेट भी वैरी करता है। मीन्स ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से हमें मिल सकते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं इसमें, उसका एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास एंड वॉल्वोक्स जो है ये मल्टीसेलुलर अलगी होते हैं और फ्यू मीटर्स लॉन्ग होते हैं, कुछ मीटर्स लॉन्ग होते हैं। या तो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होंगे जो सिंगल सेल्ड होते हैं, या फिर फ्यू मीटर्स लॉन्ग होते हैं जो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। दे हैव नो स्टेम। इनका कोई स्टेम नहीं होता, कोई रूट नहीं होता और कोई लीव नहीं होती इसमें। ये प्लांट लाइक होते हैं बट इनका स्टेम, रूट या लीव्स नहीं होती। हाँ, बट ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये ग्रीन होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे सिंथेसाइज द फूड फॉर प्लांट्स। ऐसे ये एल्गी जो है दे आर ग्रीन इन कलर एंड synthesize their own food. They prepare their own food with the help of photosynthesis. अब algae के हम कुछ examples देख लेते हैं। Chlamydomonas, seaweeds, Spirogyra, volvox. अब आपको बुक में पिक्चर दिख रही होगी, दिस इज Chlamydomonas, Spirogyra, volvox. Now fourth one is fungi. Fungi is a group of diverse organisms that lack chlorophyll. अब जो फंगी जो होता है ये एक बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसमें क्लोरोफिल की कमी होती। अब बात क्लोरोफिल की आई है तो ये भी एक तरह का प्लांट ही हुआ जैसा कि एल्गी है, बट एल्गी में रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती और फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता। They generally grow in dark, warm and moist condition. ये जनरली जो होता है डार्क और वार्म, गर्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस, जहाँ पे हल्की सी नमी आ जाती है उस कंडीशन में ये ग्रो कर जाते हैं। डार्क होता है क्योंकि इन्हें सनलाइट नहीं, डार्क जो एटमॉस्फेयर में क्यों ये ग्रो करते हैं, इन्हें सनलाइट नहीं मिलती और इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता, तो
क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो सनलाइट को ट्रैप नहीं करते और डार्क मीडियम में ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट फंगी फीड ऑन डेड थिंग्स व्हाइल सम लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे फंगी जो होते हैं वो मरी हुई चीज़ों पर सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर सर्वाइव करते हैं। फंगी आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ये भी यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। यूनिसेल्युलर का एग्जांपल है ईस्ट। ये जो ईस्ट हम ब्रेड्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, ब्रेड पाव जो आप घर में खाते हैं, बेकरी से लाते हैं, उसे बनाने में बेसिकली जिस फंगस का यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड ईस्ट। और मल्टीसेल्युलर लाइक मशरूम। मशरूम भी फॉरेन कंट्रीज में एज अ फूड खाया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी आर ईस्ट, मोल्ड, मशरूम और पेनिसिलियम। ये सारे फंगी के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज ईस्ट, सेकेंड वन इज मोल्ड एंड थर्ड वन इज मशरूम। Protozoa. Now last kind of microorganisms are protozoa. Protozoan means the first animal. Protozoan का मीनिंग होता है फर्स्ट एनिमल। मीन्स शायद ऐसा बिलीव हो सकता है कि ये हमारे अर्थ पे फर्स्ट एनिमल रह चुका है। प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। दे आर इंक्लूडेड इन सेपरेट किंगडम। इनको एक सेपरेट किंगडम में डिवाइड किया जाता है जिसे हम प्रोटिस्टा कहते हैं। प्रोटिस्टा यानी सबसे पहले प्रो। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सी एंड डैम्प सॉइल। इन जगहों पर ये मिल जाते हैं हमें, पॉन्ड में, लेक में, मीन्स ज़्यादातर पानी वाली जगहों में हमें प्रोटोजोआ मिल जाते हैं आसानी से। यूग्लिना इज एन एक्सेप्शन। अभी जो यूग्लिना नाम का प्रोटोजोआ है ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल। यूग्लिना जो है उसमें क्लोरोफिल होता है एंड कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अब क्लोरोफिल है इसलिए वो अपना फूड भी प्रिपेयर कर सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर। अब प्रोटोजोआ के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड ट्राइपेनोसोमा। These are the examples of protozoa. आप पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज अमीबा, सेकेंड वन इज पैरामीशियम एंड थर्ड वन इज यूग्लिना। एंड यूग्लिना इज द एक्सेप्शनल केस, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। सो अभी तक के हमने डिस्कस कर ली 5 मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आगे हम देख लेते हैं, या फिर आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू एवरीवन, and if you like my channel, please like, subscribe and share my video. Thank you and have a nice day.